दुनिया भर में चींटियों की 15,000 किस्में पाई जाती है। एक ही जाति की सारी चींटियाँ एक जैसी नहीं होती, इनमें अंतर होता है। बस ध्रुवीय इलाकों और पहाड़ों की बर्फीली चोटियों को छोड़कर चींटियाँ हर जगह पाई जाती है। चींटी का शरीर लगभग 3 भागों में बटा होता है और इसकी 6 टांगें होती है। हालांकि अलग अलग किस्म की चींटियों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। चींटियाँ अपनी एकता के लिए जानी जाती है। चींटियाँ अकेले नहीं रहती है, हमेशा झुंड बनाकर रहती है। चींटियों के एक झुंड में 100 से लेकर लाखों चींटियाँ और इससे भी कहीं ज़्यादा चींटियाँ हो सकती है। चींटियों का घर चींटियों की किस्म पर निर्भर करता है। कुछ चींटियाँ पेड़ पर पत्तों का घर बनाकर रहती है। घर बनाने का तरीका भी बहुत मज़ेदार होता है। पहले चींटियाँ एक दूसरे को पकड़कर एक श्रृंखला सी बना लेती है और पत्तों को पास पास खींच लेती है। पत्तों को आपस में जोड़ने के लिए रेशों की ज़रूरत होती है और यह रेशा इन चींटियों की इल्लियाँ बनाती है। कुछ चींटियाँ इल्लियों को ऊपर उठा लेती है और एक से दूसरे पत्ते पर ले जाती है। साथ ही इन्हें विशेष तरह से गुदगुदाती रहती है ताकि वे रेशा बनाती रहे। इन रेशों से पत्ते आपस में जुड़ जाते हैं। इस घर में चींटियों की रानी, मजदूर, सिपाही सब रहते हैं और साथ में अपना भोजन भी इकट्ठा करते हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियां ज़मीन के नीचे घर बनाती है, जिनके रास्ते घरों के अंदर कई कमरे और उनको जोड़ने वाले होते हैं। ऐसी सुरंग बनाने के लिए चींटियों को बहुत सारी मिट्टी खोद खोद कर बाहर निकालनी होती है। इसी मिट्टी से ज़मीन के ऊपर एक टीला सा बन जाता है। ज़मीन में बने यह घरौंदे बहुमंजिला होते हैं। जाड़े में चींटियाँ ऊपरी मंजिल में रहती है और गर्मियों में निचली मंजिल में रहती है। चींटियों द्वारा बनाई गई यह सुरंग बस्ती कहलाती है। इस बस्ती में एक रानी चींटी होती है। रानी चींटी उस बस्ती की सबसे बड़ी चींटी होती है और यही उसके रानी होने की पहचान होती है। रानी चींटी काम नहीं करती है, बस एक जगह चुपचाप पड़ी रहती है। इसका बस इतना ही काम है कि वह है अंडे देना। मजदूर चींटियाँ इन अंडों को उठाकर अलग करती है, उनकी देखभाल करती है। इल्लियाँ निकलने पर उन्हें भोजन कराती है। मजदूर चींटियाँ काफ़ी छोटी होती है। भोजन लाना, भोजन इकट्ठा करना, घर बनाना, मरम्मत करना आदि कार्य करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ चींटियों की प्रजातियां ऐसी भी है जो खेती करती है और कुछ पशुपालन का काम भी करती है। खेती में यह चींटियां अनाज नहीं बल्कि कुकुरमुत्ते उगाती है। चींटियों की ऐसी 100 प्रजातियां हैं जो खेती करती है। यह चींटियां पत्ती काटकर ले जाती है। पत्ती काटने के लिए स्पेशल अंग होते हैं। चींटियाँ इन पत्तियों को पीस देती है और ज़मीन में फैला देती है। कुछ समय बाद इस पर कुकुरमुत्ते उगते हैं, जिन्हें चींटियाँ चाव से खाती है। चींटियों की लार में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही किस्म के कुकुरमुत्ते को पनने देते हैं। चींटियों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती है जो पशु पालती है और उनका यह पशु एफिड नाम का एक कीड़ा होता है, जिसे यह अपने घर में कैद कर लेती है। इस एफिड कीड़े को यह पत्तियों, पहेलियों आदि का चारा खिलाती है। जब चींटियों को भूख लगती है तो यह चींटियाँ अपने पालतू पशु यानी एसिड कीड़े की पीठ थपथपाती है, जिससे उसके पेट के पिछले हिस्से से शहद के समान रस निकलता है, जिसे चींटियाँ चट कर जाती है। एफिड कीड़ा बहुत ही नाजुक जीव होता है। चींटियाँ उसे सुरक्षा प्रदान करती है, उनकी देखभाल करती है और वह बदले में चींटियों को भोजन प्रदान करता है। चींटियों की कुछ प्रजातियाँ सिपाही चींटी कहलाती है। इनका काम अपनी बस्ती की रक्षा करना होता है। सिपाही चींटियों की बनावट थोड़ी अलग ढंग की होती है। इनके मुंह में चबाने, चीरने, फाड़ने वाले अंग विकसित होते हैं। जब कभी दूसरी बस्ती की चींटियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है तो यह सिपाही चींटियाँ ही रक्षा का काम करती है। चींटियों की कुछ प्रजातियाँ
खाना बदोश होती है। यह चींटियाँ एक जगह नहीं टिकती बल्कि इधर उधर घूमती रहती है। इन्हें फौजी चींटी कहा जाता है। इन चींटियों का एक बड़ा काफिला होता है जिसमें इनकी संख्या 2 करोड़ तक होती है। सफ़र के दौरान यह फौजी चींटियाँ कुछ दिनों के लिए पड़ाव डालती है। ऐसी स्थिति में यह चींटियाँ अपने आप को एक जंजीर के रूप में जोड़कर घर सा बना लेती है। यदि चींटियों के भोजन की बात करें तो शक्कर के दाने ले जाते हुए आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा। इसके अलावा यह कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी चट कर जाती है। चींटियाँ अपने भोजन अपने घर में ही ले जाती है। ऐसा देखा गया है कि चींटियाँ अपने वजन से 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। चींटियों के भोजन ढूंढने और उन्हें अपने घर तक लाने में बड़ी दिलचस्प बात होती है। जैसे कि कुछ चींटियों को पता चलता है कि अमुक जगह पर खाने की चीज़ रखी हुई है तो वह तुरंत अपनी अन्य साथी चींटियों को बताने के लिए अपने घर की ओर चल देती है। रास्ते भर वह बीच बीच अपना पेट ज़मीन से लगा कर चलती है। इसका यह कारण है कि उसके शरीर से निकलने वाले कुछ रसायन ज़मीन पर चिपक जाते हैं जिससे वह अपने मार्ग को पहचान लेती है। घर पहुंचकर वह दूसरी चींटियों को बताती है कि भोजन कहाँ है। सभी चींटियाँ उसी मार्ग से होती हुई कुछ ही समय में सारी खाद्य सामग्री अपने घर ले जाती है। चींटियों के बारे में कहा जाता है कि वह सामाजिक प्राणी होती है। वह बहुत अक्लमंदी से काम करती है, अपने घर बनाती है, भोजन इकट्ठा करती है, खेती करती है, एसिड पालती है, दुश्मनों से अपनी बस्ती की रक्षा करती है आदि। बिना योजना के यह सब करना संभव नहीं है। चींटियाँ एकजुटता की मिसाल है। मिलजुल कर काम करना इनकी एकता दर्शाती है। जटिल रचना बनाना और परिस्थिति देखकर फैसला करना इनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। एक रानी चींटी लगभग 15 साल तक जिंदा रह सकती है जबकि मजदूर चींटियाँ 7 से 8 साल तक ही जीवित रहती है। चींटियाँ रासायनिक संकेतों पर काम करती है। संकेत 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वाद वाले और दूसरे गंध वाले। गंध वाले संकेत वह होते हैं जो चींटियों की बड़ी संख्या के साथ किसी काम के लिए तत्पर कर देते हैं। स्वाद वाले पदार्थ स्पर्श के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। अब 2 चींटियाँ पास पास आती है यानी एक दूसरे से जबान लड़ाती है तो वास्तव में एक रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान करती है। इस मिश्रण के रासायनिक पदार्थ तुरंत शरीर पर असर करते हैं और चींटी को बताते हैं कि उसे क्या करना है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।